केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा देश की संसद में संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर दिए गए विवादित बयान को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा महात्मा गांधी चौराहे पर मौन व्रत रखा। बता दें कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना के नेतृत्व में पिपलानी थाना प्रभारी अनुराग टेरे को ज्ञापन कर भाजपा IT सेल के प्रभारी अमित मालवीय के खिलाफ FIR दर्ज करने का आग्रह किया गया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा देश की संसद में बाबा साहब अम्बेडकर पर गलत बयानबाजी की गई थी तथा भाजपा IT सेल के प्रभारी अमित मालवीय के द्वारा बाबा साहब की फोटो के साथ छेड़छाड़ भी की गई थी, जिसका विरोध कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा किया गया और इसका विरोध करने पर उनके ऊपर FIR दर्ज कराई गई थी। इस मौन व्रत में कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना, भेल ब्लॉक अध्यक्ष दीपक गुप्ता, अनुसूचित जाति के भेल ब्लॉक अध्यक्ष कुणाल के अलावा कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, जिस तरीके से आपको पता है कि देश की संसद में अमित शाह के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, इसके बाद इनकी बीजेपी की IT सेल लगातार बाबा साहब को अपमानित करने पर लगी हुई है। ये कहीं ना कहीं इनकी विचारों को दिखाता है कि ये किस विचारधारा के लोग हैं। लेकिन मैं आपसे कह दूं, ये देश बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान से चलता है, ये देश महात्मा गांधी के विचारों से चलता है, ये देश ना तो नाथूराम गोडसे की विचारधारा से पहले चला था, ना आज चला है, ना आगे चलेगा। देखिए, पुलिस प्रशासन पर हमें पूरा भरोसा है और संवैधानिक तौर पे जो उचित होगा पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। निश्चित रूप से अगर कार्रवाई नहीं करती है और यदि ऐसा लगता है कि किसी दबाव में, पार्टी के दबाव में अगर पुलिस कार्रवाई करने से पीछे हटती है, तो हम अनुसूचित जाति मध्य प्रदेश कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश कार्यालय के सामने बैठक पे वो देंगे, धरना देंगे। मौन व्रत था आपका किस बात को लेकर? देश के देवता स्वरूप पूजे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के ऊपर देश के गृह मंत्री ने जो गलत बयानबाजी की, उसको लेके आज हमने मौन व्रत रखा था। जब हमारे देश के नेता राहुल गांधी ने उनका उस बात का विरोध किया तो उनके ऊपर गलत तरीके से FIR की गई। इन दोनों बातों को लेकर आज हमने महात्मा गांधी जी की मूर्ति के सामने लगभग 1 घंटे से ऊपर मौन व्रत रखा है और आने वाले दिनों में हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी के साथ लगातार संघर्ष करते रहेंगे। जी देखिए, ये ज्ञापन है, ये हम इस ज्ञापन को लेकर आए हैं जिसमें हमने मांग की है कि IT सेल के जो प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के अमित मालवीय, उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाए। अभी हाल ही में सभी को पता है कि किस तरीके से इस देश की धरोहर कहे जाने वाले हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने सभी वर्गों के लिए एक इतना अच्छा संविधान बनाया कि चाहे गरीब हो अमीर हो, सबको समान रूप से अधिकार उन्होंने दिए। अभी संसद में जिस तरीके से इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर अपमानजनक बात की गई, जिसको लेकर पूरे देश में सभी वर्गों में जो है वो गुस्सा है और जो अपमानजनक बात की गई उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी शांतिपूर्ण ढंग से पूरे देश के प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक जिले में मौन धरने, पैदल मार्च का आयोजन कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन द्वारा किया जा रहा है। अभी हाल ही में संसद में भी हमारे नेता राहुल गांधी जी और हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी जो सांसद थे, वो इसी चीज़ जो अपमानजनक बात की गई उसके विरोध में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उनके हाथों में बाबा साहब अम्बेडकर जी की फोटो थी। उन फोटो के साथ छेड़छाड़ करके किसी अन्य व्यक्ति की फ़ोटो मॉर्निंग के थ्रू, जो IT सेल के प्रभारी हैं अमित मालवीय, उनके द्वारा ये कृत्य किया गया। उनके द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो की जगह किसी अन्य व्यक्ति की फ़ोटो लगाई गई। ये एक अपराध है जिसके विरोध में आज अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार जी और जिला अध्यक्ष कुणाल गजभिये जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ पर FIR की मांग को लेकर ये आवेदन लेकर आया था, जहाँ पर TI द्वारा हमें ये आश्वासन दिया गया है कि 2 से 4 दिन में इसमें जांच कर जो भी कार्रवाई नियमानुसार आगे होगी वो हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं गजभिये जी, उनको बता दी जाएगी। और उनकी जांच में ये पाया जाता है कि इस तरह का जो कृत्य है वो अमित मालवीय द्वारा किया गया है, तो निश्चित तौर पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसमें FIR दर्ज की जाएगी। इस कारण मौन व्रत था आपका?
आज ये महात्मा गांधी चौराहे पर हमारे उप ब्लॉक अध्यक्ष दीपक गुप्ता जी और ब्लॉक अध्यक्ष टी.आर. गहलोत जी के नेतृत्व में इन दोनों ब्लॉकों के वरिष्ठ कांग्रेसजन और कांग्रेस कार्यकर्ता की उपस्थिति में यहाँ पर मौन धरना आयोजित किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिन पहले संसद में इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ एक आपत्तिजनक बात की गई थी, जिसके विरोध में संसद में राहुल गांधी जी ने भी इसका विरोध किया था। विरोध करने के उस पर उनके ऊपर एक झूठी FIR दर्ज कर दी गई। इन दोनों मांगों को लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर के उसमें जो आपत्तिजनक बात की गई और राहुल गांधी जी के खिलाफ जो झूठी FIR दर्ज की गई है, राहुल गांधी जी के खिलाफ जो FIR दर्ज की गई है उसको वापस लिया जाए और बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जो अमित शाह जी ने जो आपत्तिजनक बात की है उसके लिए वो माफी अपने गृह मंत्री पद से इस्तीफा दें। ये मांग को लेकर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन द्वारा मौन व्रत और पैदल मार्च के रूप में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जब तक कि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक ये धरने और प्रदर्शन जारी रहेगा। मान लो मांग को पूरी नहीं की जाती तो इसका आपका क्या रणनीति होगी? निश्चित तौर पर अगर ये मांग को पूरी नहीं किया जाता तो कांग्रेस पार्टी ये धरने प्रदर्शन जारी रखेगी। जैसा कि सब जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर सभी वर्गों के लिए पूजनीय है और विशेष तौर पर एक वर्ग से भी वो आते हैं। जिस तरीके से अमित शाह जी ने जो आपत्तिजनक बात बाबा साहब अम्बेडकर के लिए की है, सभी वर्गों को, इस देश के जितने वर्ग हैं उनको भी, और विशेष तौर पर जिस वर्ग से वो आते हैं उन वर्गों को भी आहत हुआ है, मन आहत हुआ है, मन दुखी हुआ है। इसके फलस्वरूप कांग्रेस पार्टी उनके सम्मान में ये धरने प्रदर्शन और इस तरीके के मौन धरने करती रहेगी। अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो ये धरने प्रदर्शन और भी उग्र रूप धारण करेंगे और कांग्रेस पार्टी सम्मान में, बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में इस तरह के धरने प्रदर्शन करती है। थैंक यू।